वर्ग 12 के पाठ 5 कवित पाठ के लेखक है भूषण। ठीक, इस पाठ में हुआ 2 छंद है। भूषण ने इस पाठ के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पाठ को हुआ हम लोग शॉर्ट वीडियो में क्या किए हैं कि कवि परिचय जान लिए। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हुआ क्वेश्चन आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। जो शिवाजी का तुलना है, तो शिवाजी का तुलना कवि भूषण ने किन किन से की है। उत्तर बताएंगे। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की तुलना भगवान इंद्र, समुद्र की अगिन, श्री राम, वायु भगवान, शिव, परशुराम, दावानल, शेर, चित्ता, प्रकाश अर्थात सूर्य तथा कृष्ण से किए हैं। इसमें से कुछ बात याद कर लेंगे और जो कुछ छोटा रहेगा उस याद करके लिख देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही पूछा है कि छत्रपति जी शिवाजी महाराज के बारे में कवि भूषण ने किन किन से उनकी तुलना किया है। तो बताएंगे कि उनका तुलना हुआ था इंद्र भगवान से, समुद्र के अग्नि से, श्री राम से, वायु भगवान से, शिव भगवान से, परशुराम भगवान से, उसके बाद क्या है दावानल से, शेर, चित्ता, प्रकाश आदि श्री कृष्ण भगवान से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किए हैं भूषण ने। आगे प्रश्न संख्या 2 में क्या कहते हैं कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। ये बुआ VVI प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। करें शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। उत्तर बताएंगे बुआ कि जिस प्रकार हाथी सिंह से अधिक वजनदार होता है, भारी होता है, भरकम होता है, फिर भी क्या होता है, अंत में वह सिंह के द्वारा मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी भी सिंह के समान है जो सदैव अपने दुश्मनों को मार गिराता है। शिवाजी अपनी सिंह जैसी चुस्ती, फुर्ती और मस्तिष्क की चपलता के द्वारा दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। इसी कारण कवि ने शिवाजी महाराज की तुलना मृगराज से की है। क्वेश्चन पूछेगा बुआ कि शिवाजी की तुलना कवि ने मृगराज से क्यों की है। तो उत्तर बताएंगे जिस प्रकार हाथी सिंह से अधिक वजनदार, अधिक भारी भरकम होता है, परंतु अंत में सिंह के हाथों वह मारा जाता है, उसी प्रकार से शिवाजी सिंह के भांति अपने दुश्मनों को मार गिराता है और हमेशा विजय पाता है, हमेशा युद्ध में विजय पाता है। और कहते हैं कि शिवाजी अपनी सिंह जैसी चुस्ती, फुर्ती तथा मस्तिष्क की चपलता के द्वारा दुश्मनों को मार गिराता है और विजय प्राप्त करता है। इसी कारण कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मृगराज से की है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है प्रश्न संख्या 3 में, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें। यह भी होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें। उत्तर बताएंगे। छत्रसाल की तलवार की धार इतनी तेज है कि वह अंधकार को चिरकर निकलते सूर्य के समान चमकती है। छत्रसाल का जो तलवार है वह इतनी तेज है वह जो अंधकार को फाड़ देता है और सूर्य जैसी चमक रखता है। तलवार में सूर्य जैसी चमक निकलता है और उनकी तलवारें शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान, एक लाइन छूट गया कि होती है, वह गहन अंधकार, जिस अंधकार छाया रहता है वो गहन अंधकार की तरह प्रतीत होने वाले हाथियों के झुंड को पल भर में समाप्त कर देते हैं और जो उनकी तलवारें शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। छत्रसाल की तलवारें ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है मानो वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के गले को सिरों के माला के समान, सिरों के माला उन्हें अपवर्तित कर रहे हैं। वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं तथा निरंतर शत्रुओं को विनाश कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि छत्रसाल की तलवार का वर्णन करें। बताएंगे छत्रसाल की जो तलवारें हैं वो सूर्य के भांति चमकता हुआ प्रतीत होता है। वह अंधकार की हाथियों के झुंड को पल भर में समाप्त कर देता है। छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण किया हुआ है। बताएंगे छत्रसाल की तलवारें हैं वह शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए
जो शत्रु के गर्दन है, शत्रु के गर्दन के माला को अपवर्तित कर रहे हैं शिव भगवान को, और वह युद्ध में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं और युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हैं। आगे निरंतर शत्रुओं का विनाश भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 4 है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है। उत्तर बताएंगे हुआ कि कवि भूषण रीति काल के एक प्रमुख कवि है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण प्रायः सभी भूषण सभी कवियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि जो भूषण के कविता में वह कि अनेक प्रकार के छंद में अनेक मुहावरा का भी मिलन रहता है, और वह इसीलिए वह रीति काल के सभी कवियों से वह प्रधान है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम छंद में कौन सा रस भरा हुआ, कहेंगे वीर रस। प्रथम छंद में कौन सा रस भरा हुआ है, वीर रस। प्रथम छंद का काव्य गुण क्या है, कहेंगे ओज गुण। इस पाठ में वो कविता पाठ में 2 छंद है। ठीक, अभी इतना क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का था जो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन था स्पष्ट करने वाला, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके आंसर नहीं करवाए, बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगा हो तो।